मैं जब तक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नहीं कर लेता, जब तक रामचरितमानस का पाठ नहीं कर लेता, तब तक शांति नहीं मिलती। और जैसे ही मैं बैठ करके भगवद गीता रामायण का पाठ करता था, एक अजीब सी शांति मुझे अनुभव होती थी। जैसे लगता था कि अंदर से कोई शक्ति ऐसी है कि जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। हमारी अध्यात्म के इस यात्रा में इन पदों का कोई महत्व नहीं होता है, जो एक परंपरा बना दी आदि शंकराचार्य ने। हालांकि संत परंपरा हमारी सृष्टि के प्रारंभ से ही थी। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की थी, उसी समय 10 संतों का उन्होंने मरीचि, उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया था और सनातन धर्म कहीं न कहीं बिल्कुल छिप सा गया था। शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। कि सन्यास के लिए सभी के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। उसको संसार से भी वैराग्य हो गया हो, उसको विषयों से भी वैराग्य हो गया हो, उसको बड़े बड़े मठों मंदिरों आश्रमों से भी वैराग्य हो गया हो, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों से वैराग्य हो गया हो, उसको एसी आदि से वैराग्य हो गया हो। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी कौन है? बोले जो करने योग्य कर्म करता है और फल के अधीन नहीं होता है। लेकिन मैं एक ऐसा सनातन अध्यात्म केंद्र बनाना चाहता हूं कि जहां पर सभी आकर के चिंता मुक्त हो सकें, अवसाद मुक्त हो सकें और अपने आत्म तत्व को, अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकें। विदेशों में तो गायों के पास जाकर के लोग सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। इसीलिए गोपियों ने बड़ी अच्छी लाइन कही थी। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है कि उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे। जो गोपियों ने उनको ज्ञान दिया, ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन को भी दिया था। आप वैसे ब्रजवासियों को या श्रद्धालुओं को या संतों को कॉरिडोर बनने से कोई कष्ट नहीं है। हम लोगों की इच्छा यही है कि देखिए, जो गोसाई समाज है, जिनकी भी भूमि जाए, जिनका भी घर जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनका जो आय के संसाधन हैं उन पर कोई भी आंच ना आए। ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे उनके आय के साधनों पर कोई हस्तक्षेप करे या उनको कोई कष्ट हो। योगी सरकार को मंदिरों का अब अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, खास करके वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिग्रहण के मैं विरोध में हूँ। नमस्कार, मैं विजय। जब अगर हम कभी बात करते हैं मथुरा वृंदावन की, तो बात होती है ब्रजरज की, गिरिराज की और माँ यमुना, क्योंकि बिना इन तीनों के ठाकुर जी के अपनी उपस्थिति का पूरा वो सनातन का एक पराभव और उसका प्राचीर ना दुनिया देख पाती है और ना कोई देखना चाहता है। लेकिन इन सब से इतर एक ऐसी व्यवस्था है हमारे संत सनातन की, जो अपने आप आगे बढ़कर वो बताते हैं कि ठाकुर जी की महिमा क्या है, यमुना के होने का अपना मतलब क्या है और हमारे आपके जीवन के अपने होने के मायने क्या है। आज हमारे बीच में है आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर श्री कृष्णानंद जी, जिसको मैं अलग तरीके से अगर पेश करूं तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी आत्मा में आध्यात्म और सनातन का वो पूरा गौरव बसता है और जिसने दुनिया को आज के अपने साइंटिफिक नजरिए से देखा है। साइंस ग्रेजुएट होने के बाद आध्यात्म की दुनिया को अपने आप आत्मसात करने की पूरी विधा इन्होंने कैसे जी है, आज इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कितना कठिन था आपको जो महामंडलेश्वर तक का एक सफर है आना और शुरुआती साइंटिफिक दुनिया की अपनी पढ़ाई? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री धाम वृंदावन से, मेरा जीवन प्रारंभ से ही बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थितियों में रहा। मैं बहुत ही कुलीन ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और गांव में मेरी पहले प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद में मैंने पीसीएम ग्रुप से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से लखनऊ से मैंने बीएससी का कोर्स पूरा किया, ग्रेजुएशन किया।
लेकिन जब मैं बचपन में था, गांव में रहता था, तभी मैं नाक बंद करके प्राणायाम करता था। तभी मैं जो है ध्यान में बैठता था, मेडिटेशन करता था। शास्त्रों को पढ़ना, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, रामचरितमानस का पाठ करना, ये मेरे स्वभाव में था। लोग जो है उपहास भी किया करते थे, ये छोटा सा बालक है, हर समय नाक बंद किए बैठा रहता है, इसको संसार से कोई मतलब नहीं है, क्या करेगा जीवन में। लेकिन किसी के कहने का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये जो आध्यात्मिकता का जो भाव है मेरे अंदर, जो धर्म का भाव है, जो भगवत परायणता है, ये मेरे अंदर स्वाभाविक से ही थी। मैं पढ़ता भले ही पीसीएम ग्रुप से था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था लखनऊ में, लेकिन मैं जब तक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ नहीं कर लेता, जब तक रामचरितमानस का पाठ नहीं कर लेता, तब तक शांति नहीं मिलती। और जैसे ही मैं बैठ करके भगवत गीता रामायण का पाठ करता था, एक अजीब सी शांति मुझे अनुभव होती थी। जैसे लगता था कि अंदर से कोई शक्ति ऐसी है कि जो मुझे अपनी तरफ से खींच रही है। मतलब आप केमिस्ट्री वाला जो इक्वेशन था उसको जो है आध्यात्म की दुनिया से सुलझा रहे थे बिल्कुल अपने बिल्कुल। जीवन में। कौन सा केमिकल ऐसा था जो लगता था कि केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी वो केमिकल अभी तक मैंने नहीं बना पाया। मैं लैब में जब सारा सब प्रयोग करता था, बनाता था, तमाम केमिकल बनाने पड़ते हैं साइंस के स्टूडेंट को, लेकिन वहां मुझे किसी केमिकल को बनाने की संतुष्टि नहीं मिलती थी। जो केमिकल अध्यात्म में है, जो भगवत चिंतन में केमिकल है, जो रसायन है, उसकी एक अलग ही बात है। उस बचपन में, उस एजुकेशन के दौर में, यदि मुझे कहीं भी ये लगता था कि किसी की कथा हो रही है, कोई संत आए हुए हैं, कहीं संत सम्मेलन हो रहा है, तो मैं ऐसे भागता था। एक बार की तो बात मैं आपको बताऊं, मैं इंटरमीडिएट में जब पढ़ रहा था, तो क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही था मैं, तो एक हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ एक मंदिर था बड़ा प्राचीन, तो वहाँ संत सम्मेलन हुआ करता था। तो संत सम्मेलन रात्रि में होता था, 8-9 बजे के बाद शुरू होता था, और बाहर से, नैमिषारण्य से, हरिद्वार से, जाने कहाँ कहाँ से संत आते थे। और मुझे जैसे ही पता चलता था, वो 4 दिन का सत्संग होता था। एक देवी जी का मंदिर था वहां पे। मुझे जैसे पता चलता था, तो मुझको लगता था कि अब मैं क्लास सब छोड़ करके और मैं रात्रि भर जो है सत्संग सुनूं। 12 बजे रात तक सत्संग चलता था, 12 साढ़े 12 बजे रात तक। तो मैं जो हॉस्टल इंचार्ज थे मेरे, तो उनको मैंने बोला कि मुझे तो सत्संग में जाना है। तो एक दिन तो उन्होंने हमसे कह दिया, वो भी जानते थे कि बड़ा आध्यात्मिक बालक है। तो मैं चला गया। अब मैंने फिर अगले दिन कहा, क्योंकि वो 3-4 दिन का सत्संग था, तो फिर मैंने कहा कि जाना है, तो उन्होंने दूसरे दिन भी हमको हाँ कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने मना कर दिया, बोले अब आप नहीं जा सकते हो, आप तो रोज जो है जाने के लिए छुट्टी मांगते हो। तो आप समझिए कि जो बाउंड्री थी हॉस्टल की, और उसके ऊपर नुकीली पत्तियां लगी हुई थी, उनके ऊपर चढ़ कर के मैं बाउंड्री कूद के सत्संग में गया। इतनी मेरी ललक, इतना एक आकर्षण था सत्संग का कि कौन सी वो शक्ति मुझे खींचती थी सत्संग की ओर, आध्यात्मिकता की ओर। इसके बाद में जैसे ही ग्रेजुएशन मेरा पूरा हुआ, मैं तुरंत काशी चला गया और बीएचयू में जाकर के मैंने वहाँ शास्त्री किया, वहाँ मैंने आचार्य किया, व्याकरणाचार्य किया, और वेदों शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करने के बाद, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने के बाद मैं वहां से आया, तो फिर घर पे नहीं आया। मैं सीधे ऋषिकेश में, जब हरिद्वार से जाते हैं, रायवाला पड़ता है, रायवाला के बगल में रास्ता एक जाता है बिल्कुल गंगा लहरी के लिए। वहां एक हिमालय के योगी रहते थे, बड़े सिद्ध संत थे। वही हमारे गुरु हैं, उन्हीं का वरद हस्त मेरे सिर पे रहा है। इतने सिद्ध संत थे कि उन्होंने जो है यक्षों गंधर्वों से ऐसे बात करते थे जैसे हम आप आमने सामने बात करते हैं। जब उनके बारे में मुझे पता चला, तो मैं सीधे उनके पास ही चला गया। हालांकि रात्रि में जंगल में वहां कोई नहीं रुकता था। उनको घनश्याम दास बिड़ला ने एक कुटिया बनवा दी थी गंगा लहरी के किनारे, उसी में वो साधना करते थे। पूरा जीवन उन्होंने हिमालय पर तपस्या की थी। जब उनका शरीर पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया था, तब वो हिमालय से वहां नीचे उतर आए थे ऋषिकेश में।
तो उन्होंने 50 वर्ष हो गए थे उस समय भोजन का परित्याग कर दिया था। 25 वर्ष उनको हो गए थे जल का परित्याग। आचमन तक के लिए जल वो मुंह के अंदर नहीं ले जाते थे, केवल अपने अधरोष्ट पोंछ करके अपना काम चलाते थे। इतने सिद्ध संत थे। एक देशी गाय का दूध, एक कटोरा, फूल के कटोरा में दूध पीते थे वो, केवल एक बार 24 घंटे में, अपने प्राणों की रक्षा करने। तो लगा कैसे एक वो बाउंड्री क्लास वाली आपको भगवत ज्ञान लेने के लिए, और फिर एक दूसरी बाउंड्री? बिल्कुल, बड़ा संसार के लोगों के लिए तो बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा ही विचित्र घटना थी ये, लेकिन मेरे लिए जब मैं लखनऊ से छोड़ करके सब भागा काशी के लिए और बीएचयू में पहुंचा, तो मेरे अंदर जो फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जेल से छूट गया हो। जैसे कोई लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी जेल थी, जहां मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाया जा रहा था, जहां मुझसे कहा जा रहा था कि आप इंजीनियर बनिए, आप आईआईटी में जाइए, आप रुड़की करिए, आप ये करिए, वो करिए। लेकिन मैंने उन सब चीजों का परित्याग करके और मैं वहां पहुंच गया। जबरदस्ती ही पहुंचा, किसी का कोई उसमें अनुमोदन नहीं था, किसी की राय नहीं थी, किसी की सहमति नहीं थी। एक सवाल उठता है, हाँ, जो आजादी की फीलिंग आपको काशी में आई, फिर आप हरिद्वार की जो पूरी यात्रा थी, उसके बाद आपके साथ जो महामंडलेश्वर का पूरा एक पद जुड़ा, ये तो अपने आप एक बड़ा बंधन है, बड़े अनुशासन का काम है और बड़ी अलग तरीके से। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अब ये बाउंड्री और कूदने की बात है? देखिए, ये जो पद है, हालांकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ये जो पद और प्रतिष्ठा है, ये बंधन के कारण ही होते हैं, बंधन कारक होते हैं। चाहे वो जगत गुरु का पद हो, चाहे महामंडलेश्वर का पद हो, लेकिन ये केवल पद जो हैं, जितने भी पद होते हैं संसार में, केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं, केवल संसार के व्यवहार के लिए होते हैं। हमारी अध्यात्म के इस यात्रा में इन पदों का कोई महत्व नहीं होता है। हम जब अध्यात्म की यात्रा में ऊपर बढ़ते हैं, जब हम आत्मोन्नति करते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, जब हम ध्यान और समाधि की स्थिति में जाते हैं, वहां ये पद प्रतिष्ठा ये तो बहुत दूर छूट जाते हैं। ये केवल संसार के व्यवहार के लिए पद है, जो एक परंपरा बना दी आदि शंकराचार्य ने। हालांकि संत परंपरा हमारी सृष्टि के प्रारंभ से ही थी। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की थी, उसी समय 10 संतों का उन्होंने मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि का जो है उत्पन्न किया था सभी को, और 10वें नारद थे। ये सब ब्रह्मर्षि परंपरा, हमारे यहाँ ब्रह्मर्षि संतों की परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से आई है। कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते थे, जैसे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्होंने कोई विवाह नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में नहीं गए, जैसे देवर्षि नारद। बहुत से ऋषि मुनि गृहस्थ आश्रम में गए, लेकिन उस परमात्म तत्व की खोज उनकी चलती रही। ऋषि का मतलब ही होता है कि ऋषि हो मंत्र, जिनके सामने मंत्र प्रत्यक्ष होकर के खड़े हो जाते थे, जो मंत्रों को प्रत्यक्ष रूप में देख लेते थे, उनको ऋषि कहते हैं। ऋषि का मतलब, अगर हम इसको थोड़ी अपनी बिल्कुल स्वेच्छा से या अपने सुविधाजनक अगर इसकी हम परिभाषा करें, तो ऋषि का मतलब है जो रिसर्च करने वाले। उनका आध्यात्मिक रिसर्च हुआ करती थी। तो ये जो परंपरा बनाई है, जो अभी विजय जी हमसे पूछ रहे हैं, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के हमारे ये डायरेक्टर हैं, ये जो पूछ रहे हैं कि भाई ये बंधन नहीं लगते हैं, बिल्कुल बंधन तो संसार ही है, बंधन तो शरीर ही है आत्मा के। सबसे बड़ा बंधन अपना शरीर है, शरीर आदमी कैसे छोड़ सकता है। सबसे बड़ा बंधन संसार है, इस संसार को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन संत इस संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहते हैं। इसी तरह से ये केवल पद और प्रतिष्ठा, महामंडलेश्वर, अध्यात्म गुरु, ये सब केवल समाज में, संसार में दिखाने के लिए होते हैं, व्यवहार के लिए होते हैं। आज के 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जब आए, उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया था और सनातन धर्म कहीं न कहीं बिल्कुल छिप सा गया था। हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि विलुप्त हो रहा था। जैसे सूर्य, आसमान में सूर्य कभी विलुप्त नहीं होता है, केवल बादलों से ढक जाता है। बौद्ध धर्म की अधिकता से सनातन धर्म रूपी सूर्य ढकने लगा था। उस समय इन सभी विधर्मियों के
बादलों को छिन्न भिन्न करने के लिए आदि शंकराचार्य ने उस समय भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की और उसमें शंकराचार्य जो जगत गुरु की उपाधि होती है उनको प्रतिष्ठित किया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मठों में, और 13 अखाड़े उन्होंने बनाए हैं। तो ये अखाड़े होते हैं, उस समय नागा साधुओं की बड़ी आवश्यकता थी जो एक सेना का काम कर सकते थे, वो समय की मांग थी। सन्यासी बनना केवल सिर मुड़वा करके शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, कूर्म पुराण में भी आया है कि सर्वेषामेव वैराग्यम सन्यासाय विधीयते, श्लोक है कूर्म पुराण का, कि सन्यास के लिए सभी के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। उसको संसार से भी वैराग्य हो गया हो, उसको विषयों से भी वैराग्य हो गया हो, उसको बड़े बड़े मठों मंदिरों आश्रमों से भी वैराग्य हो गया हो, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों से वैराग्य हो गया हो, उसको एसी आदि से वैराग्य हो गया हो, उसको अपने शरीर से भी वैराग्य हो गया हो, वही सन्यासी बनने का पात्र होता है। हमारी समझ से ये थर्मामीटर यदि लगाया जाए तो कोई बचेगा नहीं। तब आप इस व्याख्या में मुझे नहीं जाना है, बस उस समय की मांग थी। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी कौन है? बोले अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। बोले जो करने योग्य कर्म करता है और फल के अधीन नहीं होता है, उसके फल की इच्छा नहीं करता है, फल की स्पेया नहीं करता है, और वही सन्यासी होता है, वही योगी होता है। बोले न निरग्निर्न चाक्रिया। इतनी बड़ी बात कर दी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं संसारियों को भी और साधुओं को भी कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं हो जाता। ये कौन कह रहा है? योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो उपाधियां हैं, जो महामंडलेश्वर की उपाधि है, अध्यात्म गुरु लिखते हैं, ये कोई बाधक नहीं है। यदि व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है, यदि उसके ऊपर किसी सच्चे सिद्ध सदगुरु संत का आशीर्वाद है, वरदस्त है, तो इन उपाधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है। एक केमिस्ट्री आपने लैब में उधर की, आप संत बनने के बाद, महामंडलेश्वर बनने के बाद गौशाला और सनातन दुनिया को फिर से एक अलग तरीके से तैयार करने की, ये सब दिमाग में आया कैसे? देखिए, मेरा तो ये अंदर से एक परिकल्पना है मेरे अंदर कि एक सनातन भारतीय संस्कृति जागरण मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी जो ट्रस्ट है भारतीय संस्कृति जागरण ट्रस्ट, इसका एक उद्देश्य है कि इस वृंदावन धाम में एक सेपरेट सनातन अध्यात्म केंद्र खोला जाए। अभी भी हम गौ सेवा में लगे हुए हैं, बहुत सी गायों की सेवा करते रहते हैं। कई गौशालाओं से मेरा अटैचमेंट है और हम अटैच्ड भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसा सनातन अध्यात्म केंद्र बनाना चाहता हूं कि जहां पर आजकल की युवा पीढ़ी जो डिप्रेशन में जा रही है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अवसाद में जा रही है, चिंता में जा रही है, मैं एक ऐसा डिप्रेशन एंड एंजाइटी एवोल्यूशन सेंटर बनाना चाहता हूं कि जहां पर सभी आकर के चिंता मुक्त हो सकें, अवसाद मुक्त हो सकें और अपने आत्म तत्व को, अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकें। क्योंकि बड़ा मुद्दा है ये जी। पूरी दुनिया आजकल डिप्रेशन और अवसाद और इसकी दुनिया में शिकार हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो अब जब आप इसको सोचते हैं, कृष्ण की भूमि है यहाँ, तो रज रज में अलग अलग लीलाएं, तो इन लीलाओं के बीच में आपकी ऐसी कोई लीला है जो लगता हो कि आप अपने अंदर आज अपने लिए समय निकाल रहे हैं? क्योंकि गौशाला, लोगों की सेवा, भगवत भजन और यमुना जी के इतने अच्छे संपर्क में आप हैं, तो यहाँ क्या लगता है कि दुनिया को आज आपके अपने जो आत्मचिंतन से रिसर्च निकलती है, उसको क्या देना चाहते हैं कि कैसे लोग आए
गौशाला के साथ बैठ करके अपने अवसाद को कैसे कम करें, आपके सानिध्य में आके कैसे कम करें? देखिए, विदेशों में तो गायों के पास जाकर के लोग सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, और कुछ मिनटों के लिए उनको लगता है कि हम गायों के पास खड़े हो जाएं, गायों को सहलाएं, गायों का हमें सानिध्य मिल जाए। यहाँ सुलभ है, ये वृंदावन धाम है और भगवत कृपा है। देखिए, कहाँ का मैं पैदा हुआ, नैमिषारण्य क्षेत्र में मेरी जन्मभूमि रही, लखनऊ में शिक्षा दीक्षा हुई, फिर इसके बाद काशी हुई, और काशी से मैं ऋषिकेश के जंगलों में ऐसे सिद्ध संत के सानिध्य में पहुंच गया, और वहां से राधा रानी मुझे वृंदावन खींच लाई। तो ऐसी स्थिति में यमुना मैया की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, राधा रानी की बड़ी कृपा है, और इस ब्रजभूमि की बड़ी कृपा है, और गौ माता की बड़ी कृपा है। मैं प्रायः बताता रहता हूं कि देखिए, सनातन धर्म के ये आधार है गाय। सनातन धर्म का आधार है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भी आया है कि मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञास दक्षिणा। बोले देखिए, सनातन धर्म का मूल कौन है? बोले भगवान विष्णु। तो विष्णु की जड़ कौन है? बोले देवता। बोले देवताओं की जड़ कौन है? बोले भगवान विष्णु है। और विष्णु की जड़ कौन है? सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की जड़ क्या है? सनातन धर्म की जड़ है तस्य च ब्रह्म गो विप्रा। वेद सनातन धर्म की जड़ है, गायें सनातन धर्म की जड़ है, विप्र जो वेद पाठी विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे वेद पाठी विप्र जो हैं वो सनातन धर्म की जड़ है। तपस्या, धर्म के लिए किया गया कष्ट सहन, ये सनातन धर्म की जड़ है। और तपो यज्ञास दक्षिणा, दक्षिणा सहित सात्विक बड़े बड़े यज्ञ जो हैं वो सनातन धर्म की जड़ है। हम ये केंद्र इसलिए बनाना चाहता हूं कि इस ब्रज भूमि से, इस वृंदावन की इस भूमि से ये सनातन धर्म की ध्वजा पताका सदैव फहराती रहे, और यहाँ संत सेवा, यहाँ अभिषेक हमारे जो गुरुओं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है कि कैसे कैसे दिव्य वेद मंत्रों के द्वारा, किन किन औषधियों के द्वारा हम किन किन सामग्रियों के द्वारा और किन किन संविधाओं के द्वारा हम यज्ञ करें, कि जिसके द्वारा लोग जो है तमाम अवसाद से, तमाम जो है ग्रह दोष से, तमाम जो है अनेक प्रकार के दोषों से, निगेटिविटी से, नकारात्मकता से मुक्त हो सकें वो, और अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकें। ऐसे ध्यान साधना, आजकल जिसे पूछो वो कहता है भाई मैं योगा करके आ रहा हूँ। कोई पर्स टांग करके जाए और योगा करके आ जाए, ऐसे योगा नहीं होता है। आजकल मैंने अभी कल योगा दिवस था, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, उस पे मेरा कल का एक वीडियो पड़ा है। जिन लोगों को समय मिले, मैंने उस पर जो है योग पर बोला हुआ है कि योग किसे कहते हैं, योग का अर्थ क्या होता है और योग का महत्व क्या होता है। उसको आप लोग सुनिएगा, मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, और हमारे जो है लोकल न्यूज ऑफ इंडिया चैनल पर भी वो पहुंच जाएगा, पड़ जाएगा। तो इस तरह से योगा का मतलब ये नहीं है कि हम तैयार हुए, पर्स टांगी और योगा करके आ गए, मेडिटेशन करके आ गए। ये एक बहुत ही प्राचीनतम वैदिक सनातन पद्धति है, और वो ऐसे पता नहीं चलता है। हाथ पैर उठाने चलाने से योगा नहीं हो जाता है, आसन है। हमारे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जो अष्टांग योग बताया है, उसका एक अंश है। जो 8 अंग है उसका एक अंग है आसन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 उसके अंग होते हैं। उसमें ये आसन लगवाए जाते हैं जो हम लोग लगाते हैं। भाई ये मंडूक आसन है, ये शवासन है, ये ताड़ासन है, ठीक है। ये जो है आसन है, ये बहुत आवश्यक है। आसन से शरीर स्वस्थ होता है, द्वंद्व को सहन करने की क्षमता आती है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। द्वंद्व का मतलब सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करने की क्षमता, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ती है शरीर की, बहुत आवश्यक है, उसका अंग भी है। लेकिन जो योग है, योग का अर्थ अलग ही है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। महर्षि व्यास से जब पूछा गया कि योग किसे कहते हैं, तो महर्षि व्यास ने कहा है कि योगा समाधि, समाधि ही योग है। तो बहुत मैंने विस्तार से कल बोला है, 15-16 मिनट का, तो आप लोग सुनिएगा। तो कहने का मतलब है, मैं यहाँ एक ऐसा केंद्र बनाना चाहता हूँ वृंदावन धाम में, पूरे जो भक्त लोग हैं उनके सहयोग से,
और जो सनातनी भक्त हैं, जो सनातनी जन हैं, वो आजकल की युवा पीढ़ी, दो ही मेरा उद्देश्य है। आज की युवा पीढ़ी एक तो नशे से मुक्त हो, और हमारा दूसरा उद्देश्य है डिप्रेशन मुक्त हो। जब आप सनातन आध्यात्म केंद्र की बात करते हैं तो बड़ा रोचक सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि जब हम जहाँ खड़े हैं, जिस जमीन पे खड़े हैं, ये तो योग, प्रेम और वैराग्य का बिल्कुल जीवंत स्वरूप है प्रभु श्री कृष्ण का। जब हम यहाँ सनातन के साथ आध्यात्म को जोड़ देते हैं तो ये केमिस्ट्री थोड़ा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही विजय जी। जब उद्धव जी आए थे मथुरा से यहाँ पर ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के पास में, और वहां पर बड़ा आपने जो प्रश्न किया, मेरे पूरा शरीर रोमांचित हो गया, और मुझे लग रहा है कि मैं उसी स्थिति में पहुंच गया जिस समय उद्धव जी आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गोपियां रो रही हैं, समझाओ जाकर के, विलाप करती हैं, दिन दिन भर आंसू बहाती रहती हैं, नाले बहने लगे आंसुओं से, आप समझाओ जाकर के। उद्धव ने कहा कि मैं शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा, मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, और बगैर पढ़ी लिखी गोपियों को, गंवारनों को मैं क्या सिखाऊंगा, वो मेरा ज्ञान क्या समझेंगी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनको ज्ञान तो है लेकिन अभी सूखा ज्ञान है, प्रेम के रस से सिक्त नहीं है। तो इसीलिए जो उद्धव ज्ञान लेकर के आए थे, जो योग की बात करते थे, गोपियों ने उस योग को नकार दिया। वो योग नहीं होता है। जो आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो भक्त का भगवान से मिलन, जो भक्त के अंदर अपने भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को जागृत नहीं करता है, वो योग नहीं होता है। इसीलिए गोपियों ने बड़ी अच्छी लाइन कही थी। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है कि उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे। हाँ, उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, और योग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम श्याम है। आप योग करने की बात कर रहे हो कि आप आंखें बंद करके हृदय में या दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ध्यान लगाओ। यहाँ तो मेरा रोम रोम श्याममय है, तो मैं योग कहाँ रखूं, मेरे पास तो जगह ही नहीं है। तो ये जो गोपियों ने उनको ज्ञान दिया, ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन को भी दिया था। आपने इतना अच्छा प्रश्न कर दिया, मेरा हृदय गदगद हो गया कि वृंदावन जैसी भूमि पर योग वाली बात। ये तो प्रेम की भूमि है वृंदावन। हाँ, जिस योग की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिस योग की बात, जो प्रेम की पराकाष्ठा है, वही सबसे बड़ा योग है। अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अर्जुन तुम योगी बन जाओ। अर्जुन ने पूछा भाई योगी बन जाए मतलब? बोले योगी सबसे बड़ा होता है। ये कौन कह रहा है? योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। बोले तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिका, तपस्वी से भी बड़ा योगी होता है। बोले ज्ञानी से भी बड़ा योगी होता है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्म योगी से भी, सकाम कर्म करने वाले से भी योगी बड़ा होता है। तस्माद् योगी भव अर्जुन। अरे अर्जुन, इसलिए तुम योगी बन जाओ। इतनी बड़ी बात कह दी अर्जुन से। लेकिन बाद में आगे क्या कह रहे हैं? धीरे से कह रहे हैं कि योगी नामपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। आगे धीरे से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और यही गोपियों ने यही ज्ञान उद्धव को दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां। बोले योगी सबसे बड़ा होता है, लेकिन उन योगियों में भी सबसे बड़ा कौन है? बोले जो मदगते नांतरात्मना, जिसने अपनी आत्मा को ही मदगत कर दिया है, मुझ में एकदम समा दिया है। मेरे चिंतन के अतिरिक्त उसकी कहीं कोई चित्त वृत्तियां, उसका मन, उसका चित्त कहीं जाता ही नहीं मेरे अतिरिक्त। श्रद्धावान भजते यो माम, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक जो मुझे भजता है, समय युक्त तमो मतः, वो युक्ततम है। युक्त कहते हैं योगी को भी, और युक्ततम ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये जो है युक्ततम जो है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है महाराज। यानी योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है। तो योगियों से भी बड़ा बता दिया। तो वृंदावन में मैं वैसा ही योग स्थापित करना चाहता हूँ, सनातन योग, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, जो गोपियों ने कहा था उद्धव से। अब तो बिल्कुल सहज हो रहा है। अब एक योग सरकार बना रही है।
ब्रज कॉरिडोर के नाम पर, लेकिन कॉरिडोर के लिए विरोध में भी काफ़ी लोग खड़े हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर बने। तो क्या लगता है कि ब्रज रज की जो पूरी गरिमा है उसमें इस कॉरिडोर का कितना वो है, और इस कॉरिडोर के बनने के बाद जो यहाँ के अपने भक्ति आंदोलन का जो चरम था यहाँ का, क्योंकि अगर हम बात भक्ति आंदोलन की करेंगे तो मथुरा एक जीती जागती मिसाल है उसकी, वो यहाँ के प्राचीर में बसा पड़ा है। क्या वो और ज्यादा थोड़ा सशक्त होगा? देखिए, कॉरिडोर का जो मामला है ये थोड़ा सा वहाँ के जो सेवायत हैं गोसाई लोग, उनको थोड़ा कष्ट हो रहा है कॉरिडोर के मामले से। वैसे ब्रजवासियों को या श्रद्धालुओं को या संतों को कॉरिडोर बनने से कोई कष्ट नहीं है। हम लोगों की इच्छा यही है कि देखिए, जो गोसाई समाज है, जिनकी भी भूमि जाए, जिनका भी घर जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनका जो आय के संसाधन हैं उन पर कोई भी आंच ना आए। ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे उनके आय के साधनों पर कोई हस्तक्षेप करे या उनको कोई कष्ट हो। और कॉरिडोर बनाना इसलिए आवश्यक है, जैसे काशी में मैं गया अभी, जब मोदी जी ने कॉरिडोर बना दिया, मणिकर्णिका घाट पे गया तो बहुत अच्छे वीवीआईपी दर्शन हुए हमको भोलेनाथ की कृपा से। वहाँ के जो एसएचओ वगैरह थे, वहाँ के आईजी वगैरह ने फोन कर दिया था, बड़े अच्छे से हमको दर्शन हुए। अंदर जाकर के जल भी चढ़ाया मैंने काशी विश्वनाथ को। तो मैंने देखा कि जैसे मोदी ने दिखाया था जिस समय उद्घाटन किया था कॉरिडोर का, उन्होंने मणिकर्णिका घाट पे स्नान किया था और वहां से जल लेकर के सीधे भगवान शंकर काशी विश्वनाथ को चढ़ाया था। सभी ने शायद टीवी पे देखा होगा उस चीज को। आज यहाँ जो योगी सरकार है वो ऐसा ही कॉरिडोर बनाना चाहती है कि कोई यमुना में स्नान करे और यमुना जल लेकर के सीधे बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे और वहां दर्शन करे, मत्था टेके। कितना दिव्य रूप होगा। दूसरी बात, जो भीड़ अभी कोरोना काल के बाद से अभी 10 साल के अंदर ही कितनी भीड़ यहाँ बढ़ गई है, कितने लोग बेहोश होके गिर जाते हैं, कितने लोगों का प्राणांत हो जाता है। तो आने वाले जो 10 साल होंगे, अगले 10 सालों में ही भीड़ का इतना बड़ा विस्फोट होगा कि यहाँ पर जनसंख्या संभाले नहीं संभलेगी। इसलिए समय की मांग है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। एक सवाल है, लोगों का भ्रम भी है या यूँ कहें सरकार की हो सकता है कि प्लानिंग है कि कॉरिडोर के साथ साथ मंदिर का अधिग्रहण हो जाएगा। तो जो भाव सेवायत अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए, वो सेवायत एक नियुक्त व्यक्ति जिसको नौकरी का वो होगा कि हमारी इतनी तनख्वाह है, हम वो करेंगे, वो तो प्रोटोकॉल में बच जाएगा। तो क्या वो भाव रहेगा क्या? नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को भी बताना चाहता हूँ, ब्रजवासियों को भी बताना चाहता हूँ अपनी मनसा कि मेरी विचारधारा क्या है। योगी सरकार को मंदिरों का अब अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, खास करके वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिग्रहण के मैं विरोध में हूँ। जिस समय सन 15 में संसद में योगी जी जाते थे सांसद के रूप में, उस समय यहाँ पर अखिलेश सरकार थी और वो देवी विंध्याचल वाली देवी का और यहाँ बांके बिहारी का अधिग्रहण करना चाहती थी। उस समय संसद में खड़े होकर के योगी जी ने बोला था कि देखिए, हिंदुओं की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीना जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों पर अधिग्रहण किया जाता है, ये हिंदुओं को संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है उसका उल्लंघन करना है। आज यदि योगी जी के द्वारा अधिग्रहण करने की बात की जा रही हो, मुझे नहीं पता है अधिकारियों ने उनको क्या बताया है, अधिकारियों के द्वारा उनके पास क्या संदेश भेजा है। जहां तक योगी जी की बात है, वो संत हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो जितना धर्म को जानते हैं शायद उनको बताने की आवश्यकता नहीं है और वो शायद उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा यदि उनको कोई मिसगाइड किया गया हो तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कि आप वृंदावन के इस बांके बिहारी मंदिर में निगरानी कमेटी बना दीजिए। जो चढ़ावा आता है वो धर्मार्थ के कार्यों में लगे
जन सेवा के कार्यों में लगे। कोई भी गोस्वामी परिवार या कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खर्चों में या ऐशो आराम में उसको न खर्च कर सके, ऐसी कोई निगरानी कमेटी बनाइए। अधिग्रहण यदि आप करना चाहते हैं तो मैं योगी सरकार से ये निवेदन करता हूं, तो फिर पहले आप मुस्लिम समाज की बड़ी बड़ी दरगाहों का अधिग्रहण करिए, बड़ी बड़ी मस्जिदों का अधिग्रहण करिए। महाराष्ट्र में जो शिरडी ट्रस्ट है साईं बाबा की, उसका पहले अधिग्रहण करिए, बाद में हिंदू के मंदिरों का अधिग्रहण करिए। केवल हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण करना ये हिंदुओं के साथ पक्षपात है और हिंदुओं की संविधान के द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का अपहरण करना है चीरहरण की तरह, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है हम किसी सनातनी हिंदुओं को, किसी भी संत समुदाय को। ये बड़ा अलग तरीके का संयोग है कि हमारे प्रदेश का मुखिया एक संत है जिसको पता है कि धार्मिक सत्ता जो है राजनीतिक सत्ता से हमेशा ऊपर रही है, यानी धर्म नीति राजनीति को एक रास्ता दिखाती है। तो लगता नहीं है कि ये धर्म और राज का थोड़ा सा बैलेंस करेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारे प्राचीन भारत में धर्म की गद्दी हमेशा राजगद्दी से ऊपर हुआ करती थी, और राजा लोग जो है हमेशा जो धर्म गुरु होते थे, उनके जो कुल गुरु होते थे, जो राष्ट्र गुरु होते थे, उनसे परामर्श किया करते थे राजा लोग। और वास्तविकता भी यही है कि रजोगुण है राजगद्दी के पास और धर्म गद्दी के पास सतोगुण है। रजोगुण से सदैव सतोगुण बड़ा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म गद्दी बड़ी होती है। यहाँ पर योगी जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आज आपने बांके बिहारी मंदिर का अधिग्रहण किया और अन्य भी भारत के बड़े मंदिरों का अधिग्रहण किया, मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर योगी जी कि आपके रहते मंदिर का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, मंदिर के चढ़ावे का धन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन कभी भविष्य में कोई विधर्मी सरकार अगर आ गई, तो जैसे सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने लूटा था, वैसे ही यदि कोई कभी विधर्मी सरकार आ गई तो ऐसे ही हिंदुओं के सारे मंदिरों में लूट मच जाएगी और सरकार के ही द्वारा हिंदुओं के मंदिर लूटे जाएंगे और हिंदू असहाय खड़ा देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अधिग्रहण की नीति या तो पूर्णतः समाप्त कर दी जाए, अन्यथा बड़े बड़े जैसे अजमेर में दरगाह है, बड़े बड़े दरगाहों को, बड़ी बड़ी मस्जिदों को, शिरडी ट्रस्ट को, ऐसे सबका अधिग्रहण करो, उसके बाद हिंदुओं का भी अधिग्रहण करो, तो कोई बात नहीं है। मतलब चढ़ावे पर चढ़ाई की जो पूरी योजना है जी, ये बिल्कुल गलत तो चढ़ावे पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। जो भी चढ़ावा है वो धर्मार्थ के काम में, परमार्थ के काम में, जन सेवा के काम में लगाना चाहिए, क्योंकि वो श्रद्धालुओं का पैसा होता है। कोई उसको व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए अगर खर्च करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वहां का सेवायत भी हो, व्यक्तिगत अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर उसको खर्च नहीं करना चाहिए, धर्मार्थ उसका खर्च होना चाहिए। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यमुना जी के तीरे खड़े होकर के जो आज हम लोग संवाद कर रहे हैं, या महामंडलेश्वर जी की मुखार बिंदु से, या यूँ कहें जो संत वचन हैं, यह एक संवाद जरूर स्थापित करेंगे। ऐसा योग बनाएंगे जो प्रेम, रस और राग तीनों को मिलाकर हमारी सियासी जमात को यह सिखाने और बताने का जरूर काम करेगा कि ब्रज रज की अपनी गरिमा को, इसके ओजस को बिल्कुल वैसे ही बना के रखा जाए जैसा इसकी जरूरत है। श्री राम। जय श्री कृष्ण।